अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज फाइनली बस हम लोगों ने सोच लिया है कि जितने भी लॉन के कपड़े हैं वो सब वॉश करके उठा लेने हैं, और उनके लिए मैंने एक बास्केट जो है ना वो फ़िल हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि आज जो है वो जल्दी से मशीन लगाऊँ, क्योंकि बारिश के बाद आज पहला दिन था कि मौसम जो है ना वो खिला खिला सा निकल आया था। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि गर्मियों के कपड़े उठा देते हैं और जब अनपैकिंग करते हैं तो तब वॉश करते हैं। मेरा दिल इस बात के लिए नहीं मानता। मैं 10 मिनट के लिए भी मशीन चला देती हूँ, बिकॉज़ 10 मिनट्स में जो आप टाइम लगाते हैं ना उसमें अगर आप कम्फर्टर डाल देते हैं उससे आपके कपड़ों की स्मेल ख़त्म हो जाती है, पसीना अच्छे से वॉश हो जाता है। और बच्चों के जो कपड़े हैं यहाँ पे मैं खुद रब कर रही थी, खुद वॉश कर रही थी, क्योंकि अगर आप किसी भी मेड से वॉश करवाएं तो वो इतना ज़्यादा सर्फ़ यूज़ कर लेती हैं वॉश करने के लिए कि उन कपड़ों का जो कलर है ना वो ही फेंट हो जाता है। और यहाँ बाहर जो था एक काफ़ी बड़ा दरख्त लगा हुआ था। आप लोगों ने मेरी जो होम वीडियो थी होम टूर की वो देखी होगी। तो उस दरख्त को जो है ना वो जड़ से उखाड़ दिया था। मेरा दिल था सब्जियां लगाने का, लेकिन इनके जो माइंड में था कि इन्होंने फूल लगाने हैं, तो बहरहाल इनका ही चलना था। तो यहाँ पे वो देखें, दरख्त का जो नीचे का हिस्सा था ना पूरा, यानी कि जिसको दरख्त का जड़ कहते हैं या शुरू का दरख्त कहते हैं ना, वो उठाने के लिए वो गाड़ी लेकर आ चुके थे। क्यारी को अच्छा ख़ासा पानी भी लग चुका था। और बस अचानक इनकी कॉल आ गई कि काम छोड़ दें, तो आज मेट्रो पे जाना है और खाना बाहर खाना है। तो मैंने ये कॉटन का सूट पहना हुआ था। शुरू में मैंने इसका 1-2 क्लिप भी लगाए हैं, और ये मारिया बी का जो है ना वो रेप्लिका है। और रेप्लिका बहुत अच्छा सूट है, कॉटन का सूट था। मौसम इस तरह का था कि लॉन भी नहीं पहनी जा सकती थी और खद्दर भी नहीं। तो इसकी जो ऑल ओवर लुक है वो ये है। रूम को इग्नोर करिएगा, बिकॉज़ अभी मैं बस कपड़ों की बारी थी मेरी, और साथ ही कॉल आ गई जाने के लिए और मुझे तैयारी करनी पड़ी। तो मैं नमाज़ पढ़ लूँ, नमाज के बाद मैं आपसे बात करती हूँ। बस हम लोग रेडी होने के बाद निकलने ही वाले थे कि प्लम्बर आ गया था, क्योंकि गीज़र ख़राब था, बिल्कुल भी वर्किंग अच्छी नहीं कर रहा था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि गीज़र भी हमारा चल पड़ा। और मैं यहाँ देखने आई थी कि कपड़े तो मैंने डाल दिए थे, अब मौसम ख़राब हो जाए और जब मैं वापस आऊँ तो ये ना हो कि ये बारिश में भीगे हों। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर का एक दफ़ा मौसम चेक कर लूँ, ये ना हो कि जब मैं वापस आऊँ तो बारिश की वजह से सारे के सारे कपड़े दोबारा मुझे वॉश करने पड़े। तो बहरहाल बाहर आई तो मौसम जो है वो मुझे इतना ख़राब नहीं लगा। तो कहाँ अल्लाह करने जा रहे हो? जैन, चाबी मुझे दे दो ना। मौसम बिल्कुल ठीक था, साफ़ मौसम था, साफ़ आसमान था। तो बस अब हम लोग रेडी हो चुके थे। नमाज का टाइम था, मर्द हज़रात नमाज़ पढ़ने गए थे, तो मैं बाहर खड़े होके मौसम का नज़ारा ले रही थी। ज़ैन जो है उसको पता था कि मस्जिद की तरफ गए हुए हैं सब, तो वो भी बस मस्जिद की तरफ जा रहा था और मुझे कह रहा है मैं अल्लाह करने जा मैंने रहा अपने हूँ। नेबर को कहा कि आप मेरे सूट की जो है ना ऑल ओवर वीडियो बना दें, तो बस मैं उन्हीं के घर पे जो है ना वो मॉडलिंग करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। इस सूट का मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि देखें, सम टाइम ना हम लोग रेप्लिका भी पहन लेते हैं ना, तो कुछ भी इशू नहीं होता। इसके ऊपर गले पे बहुत अच्छा काम हुआ हुआ था, और इस सूट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी बहुत अच्छी थी। इसका कलर अब तक ख़राब नहीं हुआ था, जबकि इस सूट को लगभग 3 साल हो चुके हैं। जी, तो बस हम लोग मेट्रो मॉल आ चुके हैं, और आज मैं अपने जो है ना जो मैंने अपने दिल पे हाथ रख के चीज़ों को अफ़ोर्ड किया है ना वही आज मैं शेयर करूँगी। उससे पहले मैं ये शेयर कर लूँ कि अगर कभी भी आपको वॉशरूम खुद को या बच्चों के लिए यूज़ करना पड़ जाए, जो पब्लिक वॉशरूम है, तो लाज़मी आप इस तरह टिश्यू का यूज़ कर लिया करें। ये बताना मुझे इसलिए ज़रूरी लगा कि सम टाइम इस तरह की केयरलेस होने से ना हमें अमूमन रैशेज़ का सामना करना पड़ता है। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जब भी आप मार्केट में जाते हैं
तो ये देखिए ये वायरल प्रोडक्ट्स हैं। मैं अमूमन वीडियो में देखती हूँ जितनी भी कुकिंग की, बेकिंग की वीडियोज़ होती हैं ना, तो मेरा बहुत दिल करा था कि मैं इस बोतल को यूज़ करूँ। जबकि ऑलरेडी मेरे पास जो ये सिंपल प्लास्टिक की बोतल होती है ना, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि जो प्लास्टिक की बोतल है वो भी लगभग 300 की आई थी। तो अगर मैं इस न्यू बोतल को परचेज़ करती तो मुझे 1400 और खर्चने पड़ते और जो मेरी बोतल पहले वाली थी वो वेस्ट जाती। अच्छा उसके बाद जो है ना मुझे ये स्पाइस बॉक्स नज़र आए, तो इनको लेने का बहुत दिल किया। इनकी प्राइस थी तकरीबन 1800 और ये वाले जो थे ये थे 400 के। तो बस ये भी सोच के इसलिए ख़ुद को कंट्रोल किया कि ये वाले जो ब्लू वाले हैं ये मिरर के हैं, ये टूट सकते हैं। जो दूसरे स्पाइसेस बॉक्स हैं वो एयर टाइट नहीं है और सेकेंडली कि मेरे पास ऑलरेडी स्पाइसेस बॉक्स है। तो हम लोग जब भी मार्केट में जाते हैं ना, हम लोग जैसे ही न्यू चीज़ की तरफ देखते हैं हमारा फ़ौरन से दिल करता है कि ये भी ले लें, वो भी ले लें। उससे होता क्या है कि हमारा जितना भी बजट होता है, जो हम सोच के आए होते हैं ना, उससे आउट हो जाता है। तो लाज़मी बात है जब हमारा बजट आउट होगा तो हमें किसी न किसी एंड पे मंथ के एंड पे मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सम टाइम आपको बहुत ऐसी ज़रूरी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं या आपको घर में किसी भी दूसरी चीज़ की तंगी का जो है ना वो सामना करना पड़ सकता है। अब ये बेकिंग आइटम है, ये भी बहुत वायरल प्रोडक्ट्स होती हैं। इनके भी मुतबादल हमारे पास कुछ ना कुछ होता ज़रूर है। अब जैसे ये वाली बास्केट है, ऐसी हज़ार बास्केट्स हमारे घर में होती हैं, लेकिन इस बास्केट्स को बस उन्होंने रोल आउट बना दिया है जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये कुछ यूनिक है। मौसम की वजह से मेरा गला थोड़ा-सा ख़राब है, मेबी आप लोगों को बुरा लगे तो एक्सक्यूज़ करती हूँ आप सबसे। और साथ में ये देखें ये जो बास्केट्स हैं ना, ये भी न्यूली आई हुई हैं और ये भी दराज़ पे और एडलेंसी पे, नेट पे यानी बहुत ही फ़ेमस है। इनकी वैरायटी भी चेंज होती है, सम वैराइटीज़ 300, सम वैराइटीज़ 500-700 और सम की जो प्राइस है ना वो तकरीबन होती है 800-900। तो होता क्या है कि हमारे पास इन सब बास्केट्स का मुतबादल अगर ये चौरस में आ गया है तो हमारे पास गोल होंगी, अगर यहाँ गोल अच्छी होंगी तो हमारे पास चौरस होंगी। होता क्या है कि हमारे पास हर चीज़ का मुतबादल मौजूद होता है। लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं ना तो हमारी आंखों के सामने चूँकि इनकी जो चमक धमक है ना, वो हमें बस पागल कर रही होती है कि बस हम लोग ये चीज़ आज लेके जाएं। तो मैं करती क्या हूँ कि सबसे पहले मैं अपना माइंड जो है ना वो लेकर आती हूँ इस तरफ के घर पे जाके मुझे फिर क्या क्या डिकल्टर करना पड़ेगा। बिकॉज़ अगर मैं न्यूली चीज़ें लेकर जा रही हूँ तो मुझे उनके लिए मनी भी चाहिए, उनके लिए मुझे स्पेस भी चाहिए और जो पहले मेरे पास सामान है वो मैं कहाँ वेस्ट करूँगी। अगर मेरे पास वो यूज़ हो रहा है तो लाज़मी बात है मैं वो देना भी नहीं चाहूँगी और अगर मैं दूँगी तो क्या कि मेरी जेब जो है वो इतना अफ़ोर्ड कर रही है। अब ये देखिए ये जितनी भी चीज़ें मैं देख रही थी ना, इन सब चीज़ों को मेरा लेने का बहुत दिल कर रहा था। लेकिन मैंने सबसे पहले ये सोचा कि जब मेरा गुज़ारा हो रहा है, गुज़ारा भी नहीं बल्कि बहुत ही माशाल्लाह से बहुत अच्छे से चीज़ें चल रही थी। अब यहाँ पे ये जो स्टील के जो बर्तन लगे हुए हैं ना, ये प्रमोशंस पे हैं। लेकिन ये देखें ये हमें एक दफ़ा हम लोग ले लें तो ये कहीं पे भी नहीं जाते, ये तो ऑलरेडी ही हमारे घर में मौजूद होते हैं। हर प्रमोशंस देखें, उस चीज़ की देखें जिस चीज़ की आपको सख्त ज़रूरत है। अब यहाँ पे कुछ ग्लासेस थे जो बच्चों के लिए लगे हुए थे और बच्चे भी आते साथ ही कहते हैं मम्मा ये ले दे, मामा वो ले दे। और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़र बास्केट्स है ये भी फ्रिज वगैरह के लिए यूज़ हो रही होती हैं या स्पाइसेस के लिए। तो इस तरह की सेम नहीं तो एटलीस्ट मिलती जुलती बास्केट्स ऑलरेडी ही हमारे घर पे है। तो जिस चीज़ को भी मेरा लेने का दिल कर रहा था सबसे पहले, जैसे ये अब कटलरी सेट है ना, तो कटलरी स्टैंड जो है वो ऑलरेडी हमारे पास है। अगर मैं इस तरह का बॉक्स लेती थी तो मेरा स्टैंड ज़ाया जाता था। तो बस मैंने ये सोचा कि जब इसके साथ की मिलती-जुलती चीज़ें अभी मेरे घर पे यूज़ हो रही हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं अपने हस्बैंड का ख़र्चा बढ़ा दूँ। यहाँ से मैं उनकी जो है ना पॉकेट आधी से ज़्यादा खाली करूँ। हम लोग बेसिकली तो राशन लेने आए थे। राशन वो चीज़ है जिसकी हमारे घर में ज़रूरत होती भी है और अगर कभी इज़ाफ़ी चला भी जाएगा तो वो उस मंथ नहीं तो अगले महीने ज़रूर यूज़ में आ जाएगा।
तो जो बाकी की चीज़ें हैं उनको हम लोगों ने लेने से पहले ज़रूर अपने दिमाग को फ़ौरन अपने घर में अपने किचन में लेकर आना है। अब जैसे ये ट्रे मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि ये सर्विंग ट्रे है जो कि न्यूली आई है और तकरीबन ये 1900 की एक ट्रे थी। अब मुझे बताएं कि इस तरह की सर्विंग ट्रे अगर ये वुड में नहीं होगी तो एटलीस्ट हमारे घर में प्लास्टिक में तो होगी ही। हाँ, अगर हमारे कुछ ऐसे गेस्ट आने वाले हैं उनके लिए तो हम ऐसी चीज़ें ज़रूर नहीं लें कि अगर हमारे पास नहीं है तो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जो पंजाबी देसी लोग होते हैं ना, हमारे पास एक सेट अगर चल रहा होता है तो दो सेट जो है ना हमारे लिए गेस्ट के लिए ऑलरेडी पड़े होते हैं। तो बस ये छोटी-छोटी टिप्स हैं जिनको हम लोग फॉलो करके अपने बचत को थोड़ा ज़्यादा टाइम तक चला सकते हैं। और अब मैं आ गई थी घर पे और मुझे बहुत कफ़ का प्रॉब्लम हो रहा था, तो बस मैं ये जो है ना सिरप कोसोम है ये नींद भी अच्छी दे देता है और रात को गला बिल्कुल साफ़ और गले की जो नालियाँ हैं ना ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देता है और नींद अच्छी आ जाती है। मेरा बिल्कुल अभी नाक बंद था तो मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाई है। ग्रीन टी में मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने डाला है अजवाइन, सौंफ और अदरक और एक छोटी सी दालचीनी जायके के लिए डाल दी है। इस ग्रीन टी को आप भी बना के देखें, आप भी पी के देखें, आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी ये ग्रीन टी। और इससे भी आपका जो गला है, जो आपका सांस लेने में दुश्वारी है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग सर्दियों में ये ग्रीन टी बना के देखें और इसके साथ मुझे इजाज़त दें। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।